2017 में बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है। फॉर्म में 2 पार्टनर हैं, अमन, रजत। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। फॉर्म 31 मार्च को क्लोज हो रही है। जनरल एंट्रीज करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹10,000 अंडर डिस्काउंट। फॉर्म के पास एक बिल था 10,000 रुपीज़ का, जिसको फॉर्म ने इन कैश करा दिया डिस्काउंट पर। द बिल वॉज रिसीव फ्रॉम डायरेक्ट। बिल किससे मिला था? हमें डायरेक्ट से मिला था। हु बिकेम इंसॉल्वेंट, वो इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब ही इज नॉट एबल टू पे हिज डेब्ट्स, वो अपनी डेब्ट्स को पे नहीं कर सकता। तो अब क्या होगा? अब हमें उस पैसे को वापस करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम तो पैसा ले चुके हैं बैंक से, तो हमें वापस करना होगा टू बैंक अकाउंट 10,000 फॉर बिल डिसऑनर्ड अर्लियर डिस्काउंटेड। जिस बिल को हमने डिस्काउंट पे इनकैश कराया था, वो बिल अब डिसऑनर हो गया है। डायरेक्ट पर्सन हमें उसका पैसा नहीं देगा, तो हम क्या करेंगे? हम बैंक को पैसा वापस करेंगे। एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बिल पेबल ऑफ ₹30,000। बिल कितने का है? 30,000 रुपीज़ का है। ड्यू कब है? 30 अप्रैल को। डिस्चार्ज किया है 29,550 पे। फॉर्म कब क्लोज हो रही है? मार्च 31 को। तो एंट्री कब होगी? मार्च 31 को। एंट्री किससे होगी? रियलाइजेशन अकाउंट से। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, जो भी एंट्री थर्ड पार्टी को पेमेंट करने की होती है, वो किसके थ्रू होती है? रियलाइजेशन अकाउंट से। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पैसा फॉर्म से बाहर गया होगा तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 29,550। एक्चुअल अमाउंट से हमेशा एंट्री करते हैं फॉर बिल पेड। क्रेडिटर्स हैं 30,000 रुपीज़ के। स्टॉक कितने का ले गए हैं? 10,000 रुपीज़ का। जब भी कोई थर्ड पार्टी किसी एसेट को टेक ओवर करती है एक्सेप्ट कैश, तो हम उसकी एंट्री नहीं करते। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, अगर उसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता तो हम उसकी एंट्री नहीं करते, तो हम इसकी एंट्री नहीं करेंगे। बैलेंस वॉज पेड इन कैश। बैलेंस कितना बचा है? 30,000 के क्रेडिटर से 10,000 रुपीज़ का स्टॉक रह गए, तो रिमेनिंग कितने बचे? 20,000। इस 20,000 के क्रेडिटर्स को क्या किया है? कैश पे किया है। तो एंट्री किससे होगी? रियलाइजेशन अकाउंट से, क्योंकि हमने क्रेडिटर्स को कहाँ ट्रांसफर कर दिया है? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? 20,000। किस डेट को एंट्री होगी? मार्च 31 को, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। फॉर क्रेडिटर्स पेड। आपको ध्यान रखना है, जब भी किसी क्रेडिटर के द्वारा किसी एसेट को टेक ओवर किया जाता है एक्सेप्ट कैश, तो हम उसकी एंट्री नहीं करेंगे। फर्म में एक टाइपराइटर था जिसको कंपनी ने राइट ऑफ कर चुकी थी पहले ही। इसकी वैल्यू एस्टिमेट हुई 600 रुपीज़। कौन ले गया है? रजत। एट 25% लेस देन एस्टिमेटेड प्राइस। एस्टिमेटेड प्राइस कितना है? 600 रुपीज़। 25% लेस वैल्यू पे ले गई तो माइनस कर देंगे। 600 इंटू 25 अपॉन 100 कितना हो गया? 150। तो नेट वैल्यू कितनी आई है? नेट वैल्यू है इसकी 600 में से 150 को माइनस कर दिया 450। कौन ले गया है? रजत ले गया। अगर कोई पार्टनर किसी एसेट को टेक ओवर करता है तो हम क्या करते हैं? उसके अकाउंट में को डेबिट करते हैं। तो रजत कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्रेडिट किसको करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट को, क्योंकि जो भी एंट्री होगी वो किसके थ्रू होगी? रियलाइजेशन अकाउंट से। 450 फॉर एसेट टेकन ओवर बाय द पार्टनर। अमन ने डिसोल्यूशन के टास्क की जिम्मेदारी ली है। इसके लिए उसको क्या मिल रहा है? रेम्यूनरेशन ऑफ ₹1,000। पर उसको क्या बियर करना है? सारे के सारे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को बियर करना है। एक्चुअल में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हुए? 800 रुपीज़। पे किसने कर दिए? फर्म ने पे किए। अब फर्म ने पे किए तो अमन को तो पैसा उसका नहीं मिलेगा। 1,000 रुपीज़ अमन को मिलना था, तो उसको सारे के सारे एक्सपेंसेस को बियर करना था। एक्सपेंसेस किसने पे कर दिए? फर्म ने पे कर दिए। तो अब अमन का पैसा कितना बनता है? 200 रुपीज़। तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट कितने से डेबिट होगा? जितना उसको रेम्यूनरेशन देना था 1,000 रुपीज़ टू
बैंक अकाउंट में कितना आएगा, जितना हमने एक्चुअल में पे कर दिया है 800 रुपीज़। 800 रुपीज़ एज एन एक्सपेंस पे कर दिया है, तो टू बैंक अकाउंट, फॉर्म से पैसा बाहर गया होगा। बैलेंस कितना बनता है अब अमन का, 200 रुपीज़, तो टू अमन्स कैपिटल अकाउंट 200 फॉर रेमुनरेशन पेड। अगर एक्सपेंसेस को अमन बियर करता है तो हाँ, अमन्स कैपिटल अकाउंट में कितना आता है, 1000 रुपीज़। पर एक्सपेंसेस किसने पे कर दिए, बैंक के थ्रू पे हो गए, फॉर्म ने पे कर दिए हैं, इसलिए अमन्स कैपिटल अकाउंट में कितना आएगा, जो बैलेंस उसका बचा हुआ है उसी से हम उसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या होगी आपकी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू अमन्स कैपिटल अकाउंट। फॉर्म को लॉस हुआ है 54,000 रुपीज़ का, बांट देते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। अमन रजत 54,000 इंटू 2/3। लॉस को किस रेशियो में बांटते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, 36,000 18,000। एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, लॉसेस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। अमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रजत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, 36,000 18,000 54,000। लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस डेट को एंट्री होगी, मार्च 31 को, जिस डेट को फॉर्म डिसॉल्व हो रही है। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट।